What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. थोड़ी देर पहले तो हवा भरे तू तो हवा में उड़ रही थी ना। और तूने मुझे कितना दौड़ाया? हाँ, कितना दौड़ाया? और सब मुझे भी बहुत भगाया। ये जाड़िया ना जाड़िया, इसने मुझे गुदगुदी भी की। अब जाओ और जाकर इसके माँ बाप को लेकर आओ। जाओ। मम्मी पापा वो तो अमृतसर गए हैं। अंकल प्लीज माफ कर दीजिए। दरअसल गोगी के मम्मी पापा आ नहीं सकते क्योंकि वो अमृतसर में है। हाँ अंकल। मतलब ये अमृतसर से यहाँ सिर्फ आम तोड़ने आया है? नहीं अंकल। नहीं अंकल, हम लोग सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। बस गोगी के मम्मी पापा अमृतसर गए हैं। हाँ अंकल सच्ची। साहब आप इनकी बातों में मत आना, ये बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं। आप इनका मत सुनो साहब। नहीं अंकल, हम लोग सच बोल रहे हैं। बट प्लीज अंकल, सॉरी अंकल, प्लीज सॉरी बोला ना प्लीज। संग्राम सिंह के डिक्शनरी में प्लीज और सॉरी जैसे शब्द है ही नहीं। अब जाओ और इसके माँ बाप को लिए बगैर आना नहीं यहाँ पर। जाओ। चल। गोगी हम लोग आते हैं। टप्पू टप्पू। अरे अंकल मुझे नीचे उतार। नहीं मैं यही ठीक हूँ। टप्पू अब क्या करेंगे? घर पे कैसे बताएंगे गोगी आम के पेट पे फंस गया है? मेरी मम्मी तो मेरा खाना ही बंद कर देगी। फ्रेंड्स, तुम लोग मेरे लिए खाना लाना। नहीं तो गोगी को तो खोया है, गोली को भी खो दोगे। तू क्या कुछ भी बोल रहा है गोली? मेरे पापा तो मुझे घर में ही बंद कर देंगे। टप्पू तू हाथ क्यों देख रहा है? हाँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी लाइफलाइन कितनी लंबी है। और जब पापा को पता चलेगा कि मेरी वजह से गोगी पेड़ पर फंसा है, तब मेरी लाइफलाइन कितनी छोटी होने वाली है। अरे मना किया था ना तुझे, तो समझता क्यों नहीं है कि हम पैसे से आम खरीद नहीं सकते? हमारी परिस्थिति इतनी खराब है। और इस बार तो दादाजी भी मेरा साथ नहीं देंगे। टप्पूरान, ये तूने क्या किया? मेरा पोता होके तूने ऐसा किया? ले जा इसे मेरी नजरों के सामने से। और मेरी मम्मी, वो तो बेचारी चिल्लाएगी। टप्पू, ये तूने क्या किया? मैंने रात दिन भाभी को वचन दिया था, तूने मेरा वचन तोड़ दिया। चलो फ्रेंड्स, चलो। चलो। ओहो, मेरी टप्पू सेन आ गई। आज भी केरी लाए हो? अरे मैंने सुना आप लोग ने बहुत अच्छा केरी लाया था। अरे टप्पू, अरे इन्हें क्या हुआ? टप्पू कुछ सोचना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, तुम लोग मेरे साथ घर चलो। क्या ना, मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। टप्पू बराबर कह रहा है, जो भी डांट मिलेगी वो मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ। गोली, तू सचमुच टेंशन में? पहली बार कुछ मिल बांट कर खाने की बात कर रहा है। अगर दया आंटी हमारी प्रॉब्लम समझ गई तो वो हम सबके आई बाबा को मना लेंगी। हाँ, ग्रेट आइडिया सोनू। चलो चलो जल्दी चलते चलो। पर फ्रेंड्स, टेंशन मम्मी का है ही नहीं। मम्मी तो मान जाएगी। टेंशन पापा का है। जब पापा को पता चलेगा, पापा तो मेरा कचुम्बर बना देंगे। ये गोगी और टप्पू की वजह से अब तक सर भारी है। मोटू काका, क्यों? क्या क्यों? अरे सेठ जी, वो हमारे कस्टमर है, उसे भगाने को क्या बोल रहे हैं? अरे भगाने का नहीं बोल रहा हूँ, जाके देखिए उनको क्या चाहिए ऐसा बोल रहा हूँ। मुझे बोलने की जरूरत है, इट इज माई ड्यूटी।
सत श्री अकाल पाजी। पाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बोलिए क्या सेवा करूं? और मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक लस्सी बनाने वाली मशीन चाहिए जी। पाजी, ये लस्सी मेकर नहीं, वॉशिंग मशीन है। और चुप कर है तू। और वॉशिंग मशीन होगी तेरे लिए। ओए हमारे घर में पार्टी शार्टी होती है ना जब भी, तो हम लस्सी इसमें ही बनाते हैं। लेकिन सरदार जी इसमें लस्सी कैसे बन सकती है? ये तो वॉशिंग मशीन है। नट्टू काका, आप अपने आप को नटरोलाल बोलते हो, लेकिन हम आपको नट्टू काका बोलते हैं। लेकिन आप है तो एक ही ना। उसी तरह हम इसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं, लेकिन पाजी इसको इलेक्ट्रॉनिक लस्सी मेकर बोलते हैं। लेकिन है तो एक ही चीज ना। उनको जो चाहिए दे दो ना भाई, क्यों मगजमारी कर रहे हो? ओके ओके। और थैंक यू प्राजी, थैंक यू। अरे कोई गल नहीं पापा जी, बेफिक्र रहो। और भी कुछ चाहिए होंदा तो देख लीजिए। और ठीक है जी, जरूर जरूर। फोन है। ओ एक मिनट। हेलो। ओए की गल कर दी है? ओए तू उसको चुप करा, उसको रोने मत दे। अब बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ अभी। हाँ। ओए मैं इसको ना छड्डूंगा नहीं, मेरी तंगा तोड़ दूंगा। क्या हुआ पाजी? ओ जी मेरे पड़ोसी के बच्चे ने मेरे बच्चे का खिलौना तोड़ दिया। वो बच्चा मेरा अभी चुप ही नहीं कर रहा है और रोए जा रहा है। ओए लेकिन मैं खिलौना तोड़ने वाले को ना छड्डूंगा नहीं, देखना। अरे टप्पू से आई हो? बेटा आप लोग धूप में खेल कर आए हो ना? मैं आप लोगों के लिए नींबू पानी बना देती हूँ। बापूजी आपके लिए भी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, मेरे लिए अलग से मत बनाना। मैं थोड़ा टप्पू में से ही पी लूंगा। पोते के साथ भागीदारी करने में दादा को बहुत मजा आता है ना टप्पूड़ा? मम्मी अपना गोगी है ना, मुझे लगा टप्पू सेना में कोई कम है। कहाँ है गोगी? उसको बुला, मैं उसके लिए लस्सी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, लस्सी बनाने की जरूरत नहीं है। गोगी हमारे साथ नहीं है। वो क्या वो? कहाँ है वो? आम के पेड़ पे। वो वहाँ क्या कर रहा है बेटा? मम्मी हुआ यूं कि हम सब लोग आम तोड़ने गए और ऐसे गोगी आम के पेड़ पर फंस गया। सॉरी आंटी। सॉरी दादाजी। सॉरी मम्मी। सॉरी दादाजी। अरे क्या सॉरी? टप्पू, टप्पू ये तूने क्या किया? अब गोगी के माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे? अरे रोज रोज आम तोड़ने जाने की क्या जरूरत थी? टप्पू तू बिल्कुल झिझकिया पे गया है। मैंने रोशन भाभी को वचन दिया था आपके गोगी का पूरा ख्याल रखूंगी। अब मैं रोशन भाभी को क्या जवाब दूंगी? तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों का क्या करूं मैं। गलती हमारी भी है, हमें पहले ही तुम लोगों को रोक देना चाहिए था। बापूजी अब क्या करेंगे? बहू हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हमें संग्राम सिंह के पास जाना पड़ेगा गोगी को छुड़ाने के लिए। मैं एक काम करता हूँ, सोसाइटी में सबको जमा करता हूँ, तब तक तू जेठिया को फोन करके बुला ले। जी बापूजी। चलो बच्चों चलो। परमिंदर सिंह भबरा। हाँ जी। एड्रेस? हाँ बोल दे। टप्पू के पापा आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दुकान से सोसाइटी में आ जाइए। अगर विमान मिले तो विमान में उड़कर आ जाइए और रॉकेट मिले तो रॉकेट में आ जाइए, लेकिन जल्दी जल्दी आ जाइए। अरे यहाँ रिक्शा मुश्किल से मिलती है, रॉकेट पकड़ के कैसे आऊं? पर क्या हुआ, क्या होता बोल पहले। टप्पू के पापा वो अपना गोगी है ना, वो बेचारा आम के पेड़ पर लटक गया है। क्या? कैसे? वो हुआ यूं कि वो ये
टप्पू को मैंने बोला था गोगी को अपने साथ मत लेके जाना, तेरा बेटा मेरी कोई बात मानता क्यों नहीं है? फिलहाल अब मेरी बात मानिए, अब जल्दी से घर आ जाइए। हाँ ठीक है, आता हूँ। हे माता जी, गोगी की रक्षा करना। नटू काका, मैं जरा घर जाके आता हूँ। ओ की हो गया भरा जी? वो हमारे पड़ोसी है सोढ़ी भाई, आपकी तरह सरदार जी तो वो रोशन भाभी क्या अमृतसर गए और उनका बेटा गोगी को हमारे घर पे छोड़ के गए। तो उनका बेटा गोगी वो आम तोड़ने के चक्कर में आम के पेड़ पे चढ़ा और उधर अटक गया। ओए कमाल करते हो आप लोग। ओए अपना बच्चा तुम्हारे भरोसे का छोड़ के गए हैं और आप लोग उसका ख्याल नहीं रखा। ओए कैंसिल करो, मुझे नहीं चाहिए मशीन। ओए एक बच्चा नहीं संभाल सकते और इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे हो। सुनिए, देखिए ओए बंद करो दुकान, इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे, बच्चे ख्याल रखते हैं। अरे सुनिए, अरे पापा जी सुनिए, बात तो सुनिए पापा जी। अरे भामरा साहब, इनका गोगी के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इतना भड़क के गए। तो सोढ़ी का तो गोगी अपना खुद का बेटा है, उसको पता चलेगा तो मुझ पे कितना भड़केगा। ओ खोडाई जी। नटू काका, मैं आता हूँ घर जाके। नट्टू काका, जीवन में रोज कुछ ना कुछ नया जानने मिलता है। आज पता चला वॉशिंग मशीन लस्सी बनाने के काम भी आ सकता है। वेरी इनोवेटिव। भाई तुम दोनों में से कोई एक आदमी जिम्मेदारी तय कर लो। तुम्हें बोलता हूँ तो उसको पूछो, उसको बोलता हूँ तो तुम्हें पूछो। भाई किससे पूछूं आखिर में? हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मैं तो सब कुछ पता चला। क्या पता चला, क्या हुआ? अरे भाई वो गोगी की वजह से टप्पू मुसीबत में फंस गया है। अब मेरा मतलब है टप्पू की वजह से गोगी मुसीबत में फंस गया है। आप फटाफट ऑफिस से सोसाइटी पहुंचो। अरे यार चलो ठीक है, पहुंचता हूँ मैं। भाई साहब गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव ले लो जल्दी। जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। ये टप्पू, क्या करूं मैं उसका? अरे भाई साहब किधर जा रहे हो? इधर आप बोला गोकुल डेयरी नवी मुंबई वाशी ना। अरे भाई गोकुल डेयरी नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव, वाशी नहीं, गोरेगांव फिल्म सिटी के बाजू में ना उधर। अच्छा अच्छा, सुनने में तकलीफ है क्या? क्या? नहीं, मेरा जीप का, मेरा बोलने में प्रॉब्लम है, आपका कोई कसूर नहीं है। सॉरी, जल्दी ले लो, चल। अच्छा, वासी होके गोरेगांव ले रहे? क्या? ओ, गोरेगांव इस तरफ है ना और वासी उस तरफ है और उसी तरफ आप ले रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ खाली। ये वन वे है, आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा ना। हाँ बराबर बराबर, चलो चलो चलो। कोई मालूम नहीं था ना इसके लिए, सॉरी। है थोड़ा जल्दी। हाँ भाई। मैंने पहले ही बोला था, वेकेशन में टप्पू सेना हमें चैन से जीने नहीं देगी। खैर गलती हमारी है। बच्चे जब कैरी लेकर आए तो हमें खुश होने की बजाय उन्हें रोकना चाहिए था। लेकिन माधवी, सच्चाई जानने के बाद मैंने सोनू को डांटा भी था, याद है ना? सॉरी। कोमल, हमें भी गोली को डांटना चाहिए था, लेकिन हम लोग पराठे और कैरी की सब्जी खाने के चक्कर में डांटना ही भूल गए। अरे अरे, अभी जो हो गया वो सोचने का वक्त नहीं है। फिलहाल गोगी को बचाने के बारे में सोचो। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। क्या करेक्ट है गोळ्या? शांत बस। गोली, दादाजी गोगी को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे टप्पू तू चिंता मत कर, फानुस बन के जिनकी हिफाजत दादाजी करे, उसे वो संग्राम सिंह कितनी भी फूंक मारे बुझा ना सके। मेहता साहब आ गए। आइए मेहता साहब। क्या गोगी का क्या हुआ भाई ये सब कुछ? जेठालाल का? उसने तो मुझे फोन करके बोला और खुद कहाँ है? मैं तो साहब टप्पू के पापा बस आते ही होंगे। हे भगवान, अब मेरे वचन का क्या होगा? मैंने राशन भाभी को वचन दिया था, आपके गोगी का पूरा ख्याल रखूंगी।
और अगर मैंने मेरा वचन नहीं निभाया तो लोग मुझे मुरत चौघड़िया ऐसा क्या बुलाएंगे? ये कौन है? मुहूर्त भाई चौगड़िया। वो क्या है? मुरत भाई चौघड़िया नाम के एक ऐतिहासिक नेता थे। उन्होंने कई चुनाव जीते और हर चुनाव जीतने से पहले वो बहुत सारे वचन भी देते थे। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक भी वचन नहीं निभाते थे और ऐसा 2-3 साल चला। फिर जनता ने उनको वचन दिया कि अगले चुनाव में हम आपको जीतने नहीं देंगे और जनता ने अपना वचन निभाया। तब से लेके आज तक जब भी कोई अपना वचन नहीं निभाता उसको लोग कहते हैं मुहूर्त चौगड़िया। सही कहा दया भाभी, न जाने कौन सा मुहूर्त ऐसा आएगा जब देश के नेता अपना वचन निभाएंगे। दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सही बात। क्या हुआ भाई भिड़े? लो आ गया ऊपर वाला। अरे आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? कोई टेंशन है? लीजिए, पत्रकार हो के आपको कोई खबर ही नहीं है कि क्या हुआ। दिया तले अंधेरा। अरे बताइए ना मेहता साहब क्या हुआ? पोपट भाई मैं बताती हूँ। हुआ यूं, ऐसा हुआ। क्या? उन्होंने हमारे गोगी को पकड़ लिया? हाँ। मैं दुनिया हिला दूंगा। आड़ू तो कंदिल हलतो है। अरे हाँ हाँ, मैं कंदिल ऊपर रख के आता हूँ। अरे पोपट लाल, अभी तुम्हें कहाँ कंदील रखने की पड़ी है भाई? अभी रुको ना 1 मिनट, इधर जरूरी काम चल रहा है। अरे मेहता साहब ये वो वास्तु वाला कंदिल है। महाराज ने कहा है कि शुभ मुहूर्त में घर में टांग दो तो जल्दी शादी फिक्स हो जाएगी। तो कमॉन पोपटलाल भाई, यहाँ गोगी को छुड़ाने का टेंशन है और आपको शादी की पड़ी। हाँ देखो, हद है यार पोपट लाल। तेज सुनो पोपट भाऊजी। सोसाइटी के अल्लाउद्दीन है हमारे, जादुई कंदिल है ना हाथ में उनके। टप्पू के पापा आ गए। कहाँ है टप्पू? टप्पू कहाँ है? अब लपला है। बाहर निकल, बाहर निकल। टप्पू चलो बाहर आओ, बाहर आओ। बाहर निकल टप्पू। तुझे मना किया था ना गोगी को अपने साथ मत लेके जाना। सीधी सादी भाषा में समझाता हूँ, समझता नहीं है तो? बापूजी आप ये, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। जब देखो तब टप्पू टप्पू टप्पू। इसमें इसकी गलती नहीं है, सब तेरे संस्कार आए इसमें। ये बापूजी भी कमाल है, जब भी मैं टप्पू को डांटने जाता हूँ उल्टा मुझे ही धो डालते हैं। जेठालाल, जब तक चाचा जी धुलाई करते रहेंगे ना तब तक ये चमक बनी रहेगी। वाह। बापूजी आपकी बात बरोबर है, इसमें टप्पू की गलती नहीं है, सारी गलती भिड़े की है। माझा काय संबंध? अरे काय संबंध का है? तुमने बच्चा को यहाँ क्रिकेट खेलने से मना किया, इसलिए बच्चे कैरी तोड़ने गए, तो ये सब हुआ। जेठालाल मैंने मना किया था, बाद में सोसाइटी मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि बच्चे यहाँ पे खेलेंगे। मैंने नोटिस बोर्ड पे भी लिखा था कि बच्चे यहाँ पे खेल सकते, उसके बावजूद भी वो कैरी तोड़ने गए, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे लेकिन जब भी पहले तुमने मना किया तभी बच्चे गए कैरी तोड़ने, फिर उनको आदत लग गई। और पहले ही तुमने मना नहीं किया होता तो ये सब होता ही नहीं ना, बच्चे आराम से क्रिकेट खेल रहे होते। हाँ हाँ सही बात है। क्या बड़े मास्टर तुम भी। मैं भी मतलब कमाल है, ह्याला म्हणतात घेणं न देणं, कंदील लावून येणं। क्या कंदील क्या? हाँ कंदील वरच अडलेला है। अरे भाई तुम्हारे कंदील के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये कहावत है मराठी की। अच्छा फिर ठीक है। टप्पू के पापा, अब मैं राशिद भाभी को क्या जवाब दूंगी? अरे बाप रे, सोडी का फोन। मित्रों, पटाखों की लड़ी की तरह एक के बाद एक मुसीबतें फूटती ही जा रही है। हम गोकुलधाम के निवासी गोगी को बचाने के लिए निकले और इधर सोढ़ी का फोन आ गया। और अब अगर सोढ़ी को पता चल गया कि उसका गोगी मुसीबत में और पेड़ पे लटक रहा है तो वो प्लेन से लटक कर अमृतसर से मुंबई आ जाएगा। अब क्या करें साहब, इधर गोगी को बचाना है, सोढ़ी को समझाना है और आपको हंसाना है। एक तरफ टप्पू सेना है और दूसरी तरफ चोट खाए हुए शेर की तरह संग्राम सिंह। भाई अब संग्राम सिंह क्या सजा देगा? जो भी सजा दे, आपके लिए मजा ही मजा है। हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, अब मैं राशिद भाभी को क्या जवाब दूंगी? अरे बाप रे, सोडी का फोन। ले, सोडी भाई का फोन आपके पास रह गया है, इसलिए राशिद भाभी कह रहे थे बात ही नहीं हो पा रही है। बेचारे।
अरे सोडी का फोन अमृतसर से आ रहा है। कैसे आ रहा है? कुरियर से? अरे मेरे फोन में सोडी का फोन आ रहा है बात करने के लिए। ओह सॉरी सॉरी। अभी उसने गोगी के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूं? अरे क्या मतलब, अभी जो भी है सच बोल दो। अच्छा तो बोल दो ना, तेरी वजह से गोगी पेड़ पर अटक गया है। मेरी वजह से? अरे जेठालाल मरवाओगे क्या? तो शर्म नहीं आई बोलते हुए? सच बोल दो। मोहता साहब आप बात करो ना प्लीज। नहीं मैं क्या बात करूंगा भाई? अरे आप लेखक हो। अरे लेखक होने का इस बात से क्या संबंध है भाई? लेखक लिख सकता है, फोन पे बात करना थोड़ी लेखक का काम है। मैं क्या बात करूंगा, तुम करो ना बात। जेठा भाई? हाँ आदि भाई लीजिए बात कीजिए। मैं क्या बात करूं? जेठा भाई मैं ये बोल रहा था कि आप थोड़ी देर के लिए फोन ऑफ कर दीजिए। देखिए डॉक्टर हाथी, फोन को ऑफ करना इस समस्या का निदान नहीं है। जेठालाल मान लो तुमने फोन ऑफ कर दिया और सोढ़ी ने फिर किसी दूसरे को सोसाइटी में फोन किया तो? हाँ तो ठीक है भले करा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे पर जिसको फोन किया उसने अगर सच बोल दिया तो? इससे अच्छा फोन तुम ही उठा लो और जो भी सच बात है वो बोल दो। फोन कट हो गया। रुको फिर से आया। तो जेठालाल उठा लो। लो। अरे मैं कैसे बात कर सकता हूँ भाई, मेरे एक हाथ में कंदील है एक हाथ में छाता है। अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हारे कान के पास रखता हूँ मोबाइल। नहीं जेठालाल मुझे ऐसे जमता ही नहीं भाई, मुझे फोन हाथ में चाहिए तभी बात बनती है भाई। अच्छा तो लो कंडील मुझे दे दो, फोन पकड़ो। नहीं। अरे जेठालाल फोन उठा लो भाई, आखिर तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी। अरे लेकिन फोन उठा के बात क्या करूं? अरे जिटिया फोन उठाना तो पड़ेगा ना। जी बाबूजी। हेलो हेलो जेठा भाई केम छो? हाँ रोशन भाभी है। एकदम मजा में रोशन भाभी। अभी आगे की बात दया करेगी ठीक है? अरे टप्पू के पापा मैं क्या बात करूं? आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? भाई लेडीज बराबर बात कर सकते हैं ना, इसलिए फोन दिया तुझे। छोटी होता तो मैं बात करता। काय चल रहे? अरे जल्दी बात करो, वहाँ पे रोशन भाभी का एसटीडी का बिल बढ़ रहा होगा। हाँ जल्दी बात कर। हे बाबे मेरी मदद करना। हेलो राशन भाभी कैसे हैं आप? डेविन मैं तो टड्डन मजे में हूँ। तमे बड़ा लोगों केम छो? और हमारी गोकुल धाम सोसाइटी कैसी है? अब सब मजे में है ना? हाँ, सब मजे में है, बस एक को छोड़कर। हाँ? अरे सामने से प्रॉब्लम क्यों बता रही है? सॉरी। हेलो डेविन। हाँ। कौन एक मजे में नहीं है? नहीं वो क्या है, मुझे सर दर्द है ना, इसलिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ। ये भगवान, इसको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे तो इसमें मुंह क्यों बिगाड़ रहा है? झूठ बोलना नहीं आता, ये तो अच्छी बात है ना। अरे वाह दया तुमको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दया भाभी आप कॉल स्पीकर पर रखिए ना, ताकि हम लोग आपकी मदद कर सके। एक मिनट। हाँ बोलिए राशन भाभी। डेविन आप अपनी तबीयत संभालो नहीं बाबा, और जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छा मेरा गोगी दिकरा कैसा है? उसकी बहुत याद आ रही है, एक बार उसकी आवाज सुना दीजिए ना। मैं गोगी को फोन पे नहीं बुला सकती। क्यों फोन पे नहीं बुला सकती? डेविन बड्डू ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन गोगी क्यों नहीं आ सकता वो आपको अंजलि भाभी बताएंगे। क्यों मैं क्यों क्या बताऊं? શું ચાલી રહ્યું છે? अरे अंजलि भाभी इससे ज्यादा झूठ बोलने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। हेलो रोशन भाभी। हेलो रोशन भाभी। अंजलि भाभी डेविन ने फोन आपको क्यों दे दिया? बड्डू ठीक है ना? रोशन भाभी वो दया भाभी ने मुझे फोन इसलिए दिया क्योंकि उनको खांसी आ गई। सर्दी और खांसी होना हो गया है। हाँ तो ठीक हो जाएगी। हाँ तो रोशन भाभी वो गोगी ना बाहर खेलने गया है, जैसे ही आता है मैं आपसे उसकी बात करवा देती हूँ फौरन। और आप गोगी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अंजलि भाभी मुझे गोगी की कोई चिंता नहीं है, वो जेठा भाई और दया बहन के घर पे है। हाँ टेंशन की बात तो है ही नहीं। उन लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उस पे एक आज भी नहीं आने देंगे। सही कहा। अंजलि भाभी मैं रखती हूँ। हाँ खुदाई जी बड्डा नु भलू करे। हाँ
हम लोग इधर मन्नत पूरे होते ही उधर आ जाएंगे। हाँ, डोंट वरी। आओ जो। हाँ हाँ खोड़ाई जी, नहीं साहेब जी आप जाओ। दया भाभी, थैंक यू। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। यू आर वेलकम दया भाभी। चलो अभी सोठी का फोन आया, उसके पहले हम लोग गोगी को लेकर आते हैं। हाँ चलो, मैं अभी जाकर उस संग्राम सिंह के कान पकड़ता हूँ और दो कान के बीच में उसका माथा कर देता हूँ। अरे बच्चों में मैंने ऐसे बड़े बड़े 30 मार कान को धूल चटाई है। संग्राम सिंह आ रहा हूँ मैं। बापूजी को रोको, वहाँ जाकर संग्राम सिंह को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, उनको अगर रोकना है तो जल्दी रोको, वो तो अभी अब्दुल की दुकान क्रॉस करके होंगे। अरे क्या कर रहे हैं, जल्दी बापूजी। अरे चलो सब लोग, कहाँ रह गए सब लोग? अरे मैं अब्दुल की दुकान तक पहुँच गया था, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। अरे वहाँ तो खड़े खड़े इतनी बातें की, अभी यहाँ भी क्या खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे? चलो। चाचा जी क्या है? कुछ नहीं। तो हाथ छोड़। नहीं, मैंने तो आपको हाथ से पकड़ा ही नहीं है। तो ये किसका हाथ है? वो मेरा बापूजी, मेरा। तो क्यों छोड़? सॉरी बापूजी, सॉरी। चलो चलो बापूजी, मेहता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो मेहता साहब। बोल। चाचा जी मैं क्या कह रहा था, हम सब लोग जा रहे हैं तो अगर आप सोसाइटी में रुकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या? क्यों, मतलब कि अगर मान लो हम लोग उधर जाए चाचा जी और गोगी इधर आ गया तो सोसाइटी में कोई चाहिए ना, आप होगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ बापूजी, हम लोग वहाँ गए और उसी टाइम पे और संग्राम भाई का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने गोगी को छोड़ दिया और गोगी गलती से इधर आ गया, तो इसके लिए तो क्या यहाँ कोई बुजुर्ग हो तो गोगी का अच्छे से स्वागत कर सकता है ना, इसके लिए। क्या बोल रहे हो? आप यही रहे चाचा जी। हाँ चाचा जी, हम लोग जाके लेके आते हैं गोगी को। हाँ बराबर है बापूजी, आप यहीं रुक जाए तो अच्छा रहेगा बापूजी। ठीक है। अरे वाह बापूजी। हाँ। अरे लेकिन तुम लोग तो जाओ, जल्दी जाओ। चलो। अंकल, आप एक सवाल का जवाब दे पाओगे? पूछ। अंकल, ये केरी को केरी क्यों कहते हैं, नारियल क्यों नहीं कहते? मुझे नहीं पता। अंकल, केरी को नारियल का नाम देंगे तो एक नाम की दो चीजें हो जाएगी ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा अंकल, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आना ही चाहिए आपको। हाँ? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी सफेद होती है उतनी ही गंदी होती है? बताइए। अबे मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? जो चीज सफेद होती है वो गंदी कैसे हो सकती है? जवाब दीजिए अंकल। अंकल आप तो बोलिए। अंकल अगर आपको नहीं आता तो मैं जवाब दूं? बता। जवाब दूंगा तो आप मुझे नीचे उतार दोगे ना? पहले सवाल का जवाब दे, फिर मैं सोचूंगा तुझे नीचे उतारना है कि नहीं। बहुत सिंपल है अंकल। बोल। स्कूल का ब्लैक बोर्ड जो सफेद चौक से गंदा हो जाता है और उसे डस्टर से साफ करना पड़ता है। वेट। पहले मैंने सोचा था कि तुझे नीचे उतार दूं, लेकिन तेरे सवाल सुनने के बाद ये लगता है कि तू ऊपर ही ठीक है। ऊपर ही ठीक है तू। नहीं अंकल, मैं जोक नहीं बोलूंगा, प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। बैठ उधर, बैठ। नहीं अंकल। और खबरदार जो अभी कोई सवाल किया तो। अंकल प्लीज नीचे उतारिए ना अंकल, प्लीज अंकल। वैसे सोनू, ये संग्राम सिंह भाई जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्या? आंटी वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं वो नाखून घिसकर आग जला सकता है। अरे बाप रे, वो इतना खतरनाक है तो तुम लोग गए क्यों वहाँ कैरी तोड़ने? हमें पहले नहीं पता था ना आंटी, जाने के बाद पता चला। मुझे तो जोरदार टेंशन हो रहा। अरे दया भाभी टेंशन मत कीजिए, देखिए कहते हैं ना कि एकता में ताकत होती है, हम सब साथ हैं। जेठालाल, क्या सही नहीं है? तुमने गोगी की जिम्मेदारी ली थी, तुमको अच्छी तरह से निभाना चाहिए था। तो अभी क्या तू मेरे टप्पू के हाथ पे टट्टू बनवाएगा? मेरा बाप गैर जिम्मेदार है। जेठालाल, टट्टू नहीं, टैटू।
तोड़ू तेरा कंदिल तोड़ू। जेठालाल रहने दो भाई। टट्टू जेठालाल, तुम अभी विषय बदल रहे हो। अरे बड़े मास्टर, इसमें जेठा भाई की क्या गलती है? ये सब किस्मत का खेल है भाई। हाँ डॉक्टर आती बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। आज डाल पे गोगी बैठा है, उसकी जगह टप्पू भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। नहीं कोई भी नहीं मेहता साहब, गोली नहीं हो सकता। क्यों बड़े मास्टर, गोली क्यों नहीं हो सकता था? अगर गोली होता तो डाल टूट जाती ना। बड़े मास्टर, तुम भी कैसे बातें कर रहे हो? मेरा मतलब वो नहीं था हाथी भाई। तो क्या मतलब क्या था तुम्हारा? एक बाप को तुम उसके मुंह पे बिंदास ऐसा बोलना चाहते हो कि उसका बेटा झाड़िया है? क्या बेटा तुमने सबके सामने बोला है डॉक्टर आती को कि गोली होता तो डाल टूट जाती। इसका मतलब क्या? उसका वजन ज्यादा है। नहीं वजन ज्यादा है, मतलब बच्चा के खाता ज्यादा है। अरे गोली का क्या बड़ा घर पे आता रोज खाने को? क्या लड़ता तुमको गोली? बढ़ता बच्चा है, ये तो गलत बात है। आप बुरा मत मानिए, मैं बुरा मानने की बात है। टप्पू के पापा जल्दी आइए। क्या है? बात करते हो यार, बात करते हो यार, ये कोई बात हुई क्या? थैंक यू दया भाभी, वासलो। क्या हुआ? जल्दी से ये आम खरीद लीजिए। दया, ये का टाइम है आम खरीदने का? हाँ हाँ टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हम ये आम खरीद लेते हैं। अगर संग्राम भाई सिंह जी ने अपनी केरी वापस मांगी तो बदले में हम उनको ये आम दे सकते हैं। हाँ, तो क्या है, माफी मांगने में भी सरलता रहेगी और हिसाब क्लियर। कच्ची केरी के बदले पके हुए आम? अरे आती भाई ऐसा समझिए ना कि हमने मूल तो चुकाया है, साथ में ब्याज भी चुका दिया। बराबर। भैया ये आम कैसे दिए? 1000 रुपए। ओके भाई। 1000 रुपए? नहीं सभी आम नहीं चाहिए भाई, सिर्फ 1 डजन चाहिए। हाँ 1 डजन का ही भाव है साहब। 1 डजन का 1000 रुपया? अरे देवा, अरे हमारे जमाने में 70 रुपए में 4 डजन की पेटी आती थी। बड़े मास्टर, आज भी 70 रुपए में आम की पेटी आती है, लेकिन खाली। अफसोस उसमें आम नहीं होते। फिर भी हाथी भाई 1000 रुपए डजन मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब तुम्हारे एक आम का हुआ 83 रुपया 33 पैसा है। क्या है? चलो भाई चलो। अरे क्या चलो, रुको भाई। दया की बात बराबर है भाई, आइडिया बराबर है दया का। वो केरी के बदले आम। हाँ टप्पू, तुम लोगों ने वो संग्राम सिंह की कितनी केरी तोड़ी थी? ज्यादा नहीं पापा, सिर्फ 40-50 तोड़े होंगे। हाँ भाई, 5 डजन आम चाहिए, जरा व्यापी भाव बोलो बोलो। अरे क्या साहेब, बराबर भाव तो बोला। अभी होलसेल मार्केट से यहाँ लेके आने पर वो गाड़ी भाड़ा, मजदूरी और ऊपर से हम लोग का भी तो कमाई होना चाहिए ना साहेब। बरोबर है, पर हम लोग भी मार्केट जाते हैं, हम लोगों को भी भाव बरोबर पता है। 1000 रुपए जरा जास्तच है। हाँ नहीं भाई, इनका अचार का बिजनेस है। देखिए भाई, 1000 रुपए तो ज्यादा है, आप 800 लगा दीजिए। अरे अंजलि भाभी, जस्ट लुक एट द साइज, कितने छोटे आम है ये। हाँ 800 तो बहुत लग रहा है मुझे लगता है 600 बराबर है। करेक्ट है। हाँ ठीक है, तो भैया 600 लगा दीजिए। देखिए आप लोगों को आम लेना है तो जल्दी ले लीजिए, वरना गोगी वहाँ पेड़ पे बैठे बैठे ही जवान हो जाएगा। हाँ जल्दी ले लो भाई, आपका भी नहीं हमारा भी नहीं, 800 रुपए बराबर है। हाँ डन। अच्छा ठीक है, 800 दे दो। हाँ चलो भाई, ये 4000 रुपए 800 के हिसाब से 5 डजन फटाफट पैक कर दो। चलो जल्दी। भाई रास्ते के लिए एक टेस्ट के लिए ले रहा हूँ। अरे अरे साहब, वो फल जरा बराबर नहीं है, मैं अच्छा वाला देता हूँ, वो चख लो। ये रख दो, ये रख दो। अच्छा वाला दो, अच्छा वाला दो। चलो। हाँ साहिब, ये लीजिए। अरे भाई रहने दो रहने दो। ठीक है साहिब। बड़े मास्टर, अब आपके जमाने वाली बात नहीं रही, आजकल सब हिसाबी हो गए। जल्दी जल्दी रखिए आम वाले भी आजकल चलो चलो चालू चलो हो लेके गए। आम आगे लीजिए। ये लो पकड़ो। और ये बराबर है ना? मेरे साथ रखिए में। हाँ हाँ। अरे दया भाभी संभल के। पापा, अंकल, यही वो जगह है जहाँ से हमने आम तोड़े थे। तो चलिए
पापा भवन का नाम लेके हमला बोल देते हैं। अरे वो हमलावर, शांति रख। गलती हमारे बच्चों की है, शांति से बात करनी पड़ेगी। शांति रख। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब शांति से मिसल गोगी। मिसल? नहीं, सॉरी, मिशन गोगी। हमसे कोई टाइम है मिसल के बारे में बात करने की? निकल जाता है मुंह से। आइए इस तरफ आइए। इस तरफ, हाँ, चलो। भी है, आम तोड़ना मना है, लेकिन ये फायदा ही नहीं है। आम किधर और कोई है भी? कहाँ है गोगी भाई? पापा अंकल, वो देखो गोगी वहाँ पर है। वो देखो गोगी अंकल मैं आओ, आंटी अंकल। अरे गोगी आ गए, अभी हम आ गए। रुको। आप अंदर कैसे आए? आपको अंदर आने किसने दिया? अच्छा, ये संग्राम सिंह है। ये संग्राम नहीं है तो 10 ग्राम है। इसको तो मैं अकेला ही भारी पड़ूंगा। कोई आगे नहीं आएगा। और पापा? टप्पू बस। नहीं बेटा, बीच में नहीं बोलना, बस चुप। तो यहाँ का दादा है तू? हाँ, बच्चे पर दादागिरी करता है। अगर असली मर्द है तो मुझसे बात कर, संग्राम सिंह। कौन है वो मर्द जो मुझे चैलेंज कर रहा है? तो चूहा समझ के किसी की पूंछ खींच ले और वो शेर निकल आए तो क्या हाल होगा? उससे कहीं ज्यादा खराब हाल इस वक्त जेठालाल का हुआ है। जब वॉचमैन को संग्राम सिंह समझ के चैलेंज तो कर दिया, लेकिन असली संग्राम सिंह को देख के बुखार आ गया। अब क्या होगा? क्या संग्राम सिंह गोगी को छोड़ देगा या जेठालाल को भी गिरफ्त में ले लेगा? भाई कैरी खाने का मजा तो ले लिया, लेकिन इस वक्त सजा का वक्त आ गया। कहते हैं कि एकता में ताकत होती है। क्या गोकुलधाम के सभी निवासी एक होकर गोगी को छुड़ा पाएंगे? भाई बहुत टेंशन है, लेकिन मनोरंजन के साथ देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.